ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई मिडनाइट जब हम लोग सो रहे थे, पाकिस्तान वाले भी सो रहे थे, किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान ने जो कृत्य किया था, पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो किया था, उसका बदला हम लोग लेंगे। तो हमारे इंडियन आर्मी, हमारे वीर आर्मी जो हैं, उन्होंने ये बदला लिया और इस मिडनाइट को मतलब लगभग 1:05 से लेकर के 1:30 बजे तक एक ऑपरेशन चला जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सिंदूर इसलिए क्योंकि उस आतंकी ने जो हमारे पे अटैक किया था, जो पहलगाम अटैक किया था और लोगों को मारा गया था और उनकी वाइफ जो थी उनको छोड़ दिया गया था ताकि तुम तड़पो, तुम देखो ये चीज़ और तुम्हारे सिंदूर को हम क्या करें, छीन रहे। यही वजह से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, इसमें हमने 9 टेररिस्ट बेस पे अटैक किया। 9 आतंकी जो बेस था वहां पे हमने अटैक किया, उसे ध्वस्त किया। मैं शुरू से कह रहा था कि जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा और उस जड़ पे अटैक किया गया। तो वो 9 कौन कौन सा स्थान था वो तो हम लोग जानेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि हमने पाकिस्तान सिविलियन पे अटैक नहीं किया जो इंडियन आर्मी के द्वारा सूचना दिया गया, और ना ही हमने पाकिस्तान मिलिट्री बेस पे अटैक किया। हमारा जो अटैक था वो केवल और केवल था आतंकी बेस पे, मतलब जो आतंकवादी बेस होता है, टेररिस्ट बेस जो होता है, वहां पे हमने अटैक किया। तो ये 9 स्थान कौन कौन सा था, इसकी पूरी जानकारी आप पूजा मैम से विस्तार से सुन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय सेना द्वारा ये किया गया और हमारे भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर करके दुश्मनों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है और हम सभी भारतवासी बहुत खुश हैं इस ऑपरेशन सिंदूर से। और आप इस ऑपरेशन का नाम देख पा रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, वहां पर जो बहनें, जो माताएं जो थी, उनका सिंदूर उजड़ गया और उन्हीं के इस दर्द को फील करते हुए यहाँ पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। खैर, हम यहाँ पर आज ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने आए हैं क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही थी वो इधर उधर के सूत्रों मिल रही थी और उसको पूरी तरह से ऑथेंटिक भी नहीं बोला जा सकता था। लेकिन अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है थोड़ी देर पहले, जिसमें कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे विक्रम मिस्री जी और साथ ही साथ उनके साथ 2 सैन्य अधिकारी भी थी। तो उनके द्वारा हमें ये खबरें आई है। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो सवाल भी लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने जितनी भी विस्तृत जानकारी थी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड वो उन्होंने यहाँ पर हम सभी को साझा की है। तो मैं आपको उन्हीं की सोर्स को, उन्हीं का हवाला लेते हुए मैं उनकी बातों को रखना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है और क्या क्या बातें कही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, ये कहीं ना कहीं कश्मीर पर जो ये हमला किया गया, वो कश्मीर की अर्थव्यवस्था को वो चाहते थे कि इसको डगमगा दिया जाए, इसको पूर्णतः खराब कर दिया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने इस बात को भी ऐड किया है कि ये जो हमला किया गया जहां पर हिंदू को टारगेट करके मारा गया, तो ये इसलिए किया गया ताकि हमारे जो अंदर, हमारे देश में जो आपसी सौहार्द है, जो प्रेम है, उसको खत्म कर दिया जाए और एक सांप्रदायिक दंगा यहाँ पर हो, जो कि उनका मुख्य मकसद था। और देखिए, इसी बात को शुरू दिन से मैंने भी यहाँ पर कहा था कि अभी हमें समय है एकता दिखाने की, जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने भी यहाँ पर कहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अभी ऑपरेशन सिंदूर पर कि ये कितने बजे से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से कैंप पर, यहाँ आतंकी कैंप पर हमला किया गया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले आप भी अभी सुबह से न्यूज में देख रहे होंगे, कई जगह पर बताया जा रहा है कि 3 बजे हमला हुआ, 4 बजे हमला हुआ। तो हम पूरे ऑथेंटिक टाइम के साथ यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरी बात बता दूं, आप पाकिस्तान का भी वीडियो देख पा रहे होंगे जहां पर पाकिस्तान के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे, लोग नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि जो पाकिस्तानी वहां के जो पीएम है, जो पाकिस्तान के जो अधिकारी है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे सिविलियंस को मारा गया है, हमारे यहाँ इतने साल के बच्चे मरे हैं, हमारे यहाँ महिलाएं मरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पूरा डेटा दूंगी और उन्होंने खुद ही साझा किया है, हमारे सैन्य अधिकारी ने, कि हमने किसी भी सिविलियन जगह पर सिविलियंस को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप को ही नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला नहीं किया गया है। इस बात को आप गांठ मान ले और याद कर ले, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब वो बेबुनियाद आरोप लगाने पर लगा हुआ है भारत पर। तो ना ही पाकिस्तान के किसी सिविलियन को इस पे हमने कुछ नुकसान पहुंचाया है और ना ही यहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। हमला सिर्फ और सिर्फ 9 आतंकी बेस पर, जो टेररिस्ट कैंप थे, उन पर हमला किया गया। और वो टेररिस्ट कैंप कितने खतरनाक थे, अभी मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी के साथ यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले ये जान लें, यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी जी थे हमारे साथ, विक्रम मिस्री जी, उन्होंने कहा है कि अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि
खुफिया निगरानी से ये संकेत दिए गए हैं कि अभी भी भारत पर हमला हो सकता है। ईश्वर ना करे कभी हो, लेकिन हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अभी हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ सतर्कता से काम लें, सरकार का साथ दे। सरकार जो हमें यहाँ पर आदेश दे रही है, बता रही है, या फिर हमारी भलाई के लिए जो कह रही है, हम उसको फॉलो करेंगे। अभी हमारा कर्तव्य है ना। चलिए अब मैं आपको जानकारी देती हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ये कितने बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो टाइमिंग था, जो हमारी सैन्य अधिकारी यहाँ पर बता रही थी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने इसको साझा किया है, उन्होंने कहा कि 1:05 से 1:30 बजे के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो आप कह सकते हैं 6-7 मई के बीच में, यानी कि 6 की रात को और 7 को दोनों मिक्स कर दिया, तो ये इस समय में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। याद रखेंगे 1:05 से 1:30 बजे तक। और उसके बाद ही आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो साइट है, वहां पर ये उनके द्वारा ये डाला गया कि हमने ये ऑपरेशन यहाँ पर ये इसको अंजाम दिया। ठीक है। अब दूसरी जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो आतंकी बेस पर जो हमने भारतीय सेना ने जो हमला किया है, उसको ध्वस्त किया है, ये 9 टेररिस्ट कैंप थे। आप इसको समझ लीजिएगा, 9 टेररिस्ट कैंप थे जहां पर हमला किया गया है। और वो कैंप कौन कौन से में है, वो भी मैं आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी देती हूँ, जो कि हमारी सैन्य अधिकारी द्वारा यहाँ पर इसको साझा किया गया है। देखिए, सबसे पहला नाम यहाँ पर उन्होंने बताया था सवाई नाला कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद जो बताया गया है, जो कि POJK से 30 किलोमीटर की दूरी पर है सवाई नाला कैंप। और ये जो कैंप का नाम आप सुन रहे हैं, ये लश्कर-ए-तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था, जिसको भारतीय सेना ने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे सेना के लिए, कि इतना बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर था जिसको हमारे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया। लेकिन ये जो सवाई नाला कैंप की मैं बात कर रही हूँ, आप देखिए ये कितना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था और यहाँ से क्या क्या चीजें डील की गई थी, मैं आपको डेटा के साथ बताती हूँ। 20 अक्टूबर 2024 की बात है, सोनमर्ग। 24 अक्टूबर 2024 गुलबर्ग। और 22 अप्रैल 2025 पहलगांव। यहाँ पर जो भी हमले हुए हैं, उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था वो यहीं सवाई नाला कैंप में, यहीं से उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो आप देखिए कितना बड़ा कैंप यहाँ पर इसको ध्वस्त किया गया। ये हमारी बहुत बड़ी जीत यहाँ पर साझा दिख रही है। दूसरा कैंप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सईदना बिलाल कैंप, ये भी मुजफ्फराबाद में है। और ये जो सईदना बिलाल कैंप है, ये जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया ये था यहाँ पर। और यहीं पर जो विस्फोटक सामान है, जो हथियार थे, या फिर आतंकवादी जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे, इन सब की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, ये इसका केंद्र था। तो एक बहुत बड़ा हमने ये काम किया है, ऐसे सेंटर, ऐसे कैंप को यहाँ पर ध्वस्त करके। ठीक है, मैं अगला बढ़ती हूँ। गुलपुर कैंप कहाँ, कोटली में। और ये जो है ये LOC से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गुलपुर कैंप। और ये कैंप भी लश्कर-ए-तोयबा का क्या है, बेस है वहां पर। ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था, मैं आपको पूरा डेटा देती हूँ। 20 अप्रैल 2023, ध्यान रखिएगा, 20 अप्रैल 2023 की बात कर रही हूँ, उसमें पुंछ में। और 9 जून 2024 में तीर्थयात्री जो जा रहे थे, बस से जो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके बस पर जो आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले की ट्रेनिंग जो है वो कहाँ हुई है, वही गुलपुर कैंप से यहाँ पर ये ट्रेनिंग हुई है। तो आप देखिए कि इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे जो आतंकी हमले हुए, कई सारे हमले तो वो न्यूज में भी नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया उसके बारे में। लेकिन अभी यहाँ पर विस्तृत जानकारी जब हमें मिली तो हमें पता चला कि ये सारे हमले भी जो हो रहे थे, इन हमलों के बारे में भी जानकारी मिली। साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये किस आतंकी कैंप में ये सारी चीजें प्लान हो रही थी यहाँ पर। चौथा मैं चलती हूँ। चौथा कैंप जिसको ध्वस्त किया गया है वो है बरनाला कैंप। ध्यान रखेंगे ये सभी आतंकी कैंप है। बरनाला कैंप कहाँ पर, भिमबेट, जो कि LOC से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीजें थी, जो हथियार थे, जो विस्फोटक सामान थे, या फिर आप किसी भी ऐसे जगह पर रह रहे, जंगल में रह रहे, जहां पर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। आप कह सकते हैं कि जंगल सर्वाइवल, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर ऐसे कैंप में दी जाती थी। उसके बाद अगला मैं आपको बताती हूँ, अब्बास कैंप, कोटली। ये भी LOC से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस अब्बास कैंप की खासियत क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर साझा करती हूँ कि अब्बास कैंप में बताया जाता है, जैसा कि हमारी सैन्य अधिकारी ने बताया, कि इसमें एक साथ
15 आतंकियों को ट्रेनिंग देने की, उनको ट्रेंड करने की क्षमता इस अब्बास कैंप में बताई जा रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर आते हैं हम। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो एक कैंप है सर्जिल कैंप। सर्जिल कैंप सियालकोट की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर 2025 का मार्च की मैं बात कर रही हूँ। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के जवानों की हत्या की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी, जहां जिनमें कि 4 जवान जो है उनकी हत्या हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अभी ये मार्च 2025 की बात है और यहीं पर जो जवानों की हत्या हुई थी इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी? सर्जिल कैंप सियालकोट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारे यहाँ से किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं होती है, जबकि वो खुद पनाह दे रहे हैं, आतंकवादियों के कैंप को वो पनाह दे रहे हैं, बट वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो उनकी शुरू से आदत रही है। मैं अगला कैंप की तरफ आपको 7वें कैंप की तरफ ले जाती हूँ, जो उन्होंने बताया है महमूना जोया कैंप सियालकोट। इस कैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया हमारे भारतीय सैनिक द्वारा। और इसमें आपको बता दूं कि एक और जानकारी मिली है, जो हिजबुल मुजाहिदीन जो थे उनका बहुत बड़ा कैंपस था इसमें। ठीक है, ये आतंकवादी जो है इसका बहुत बड़ा कैंपस था और साथ ही साथ जो पठानकोट एयरफोर्स पर हमला हुआ था उसकी जो प्लानिंग हुई थी वो इसी महमूना जोया कैंप से इसकी प्लानिंग हुई थी। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी घटनाएं जो अभी तक मैंने साझा की यहाँ तक, तो उन सब का बदला कहीं ना कहीं यहाँ पर ले लिया गया। तो इन कैंप को भी क्या किया गया? ध्वस्त कर दिया गया। अगला 8वां जो है वो है मरकज तैयबा, जो मुरीदके में है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए मरकज तैयबा जो है ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें जो आतंकी जो वहां पर जिन्होंने अटैक किया था, तो उन आतंकवादियों की ट्रेनिंग जो हुई थी वो कहां से हुई थी? इसी मरकजा कैंप से। ठीक है, तो मरकज कैंप मुरीदके से यहाँ पर इसको ट्रेन किया गया था, जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। उसके बाद अगला जो है 9वां मरकज सुभान अल्लाह, जो कि भवलपुर में ये पड़ता है। और यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर आप कहते हैं, मुख्यालय, यहीं पे हेडक्वार्टर था उनका, जैसे मोहम्मद का। और यहीं से जो जैसे कि आप रिक्रूटमेंट सुनते हैं ना, जो भर्ती की जाती है, तो आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट यहाँ से होती थी, उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो इन सब का जो केंद्र था वो मरकज सुभान अल्लाह भवलपुर में ये था। तो इन 9 ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, हमारे भारतीय सैनिकों ने ध्वस्त किया आतंकी हमलों को। और अभी ये नहीं आया है कि कितने आतंकी मारे गए हैं, क्योंकि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जनता को सिर्फ ये जानकारी दी है कि क्या क्या चीजें और कैसे कैसे ये ऑपरेशन किया गया। और उन्होंने बोला है कि अब हम आपके सवाल को भी लेंगे, अब हम इंतजार करेंगे कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या क्या वहां पर हमें बताया जाता है इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और फिर से आपको मैं यहाँ वीडियो खत्म करने से पहले फिर से इस बात को बताना चाहूंगी कि हमारे भारतीय सैनिक ने किसी भी सिविलियंस को उस पर हमला नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस पर हमला किया है। पाकिस्तान की तो छोड़ दें, वो कुछ भी कहता रहता है, उनकी बातों में हमें आना नहीं है वैसे भी। और सबसे बहुत खुशी की बात यह है कि हमने अभी तक जो भी आतंकी हमले हुए हैं, इतने मासूम लोगों की जाने गई है, उन सब का बदला हमारे भारतीय सैनिकों ने ले लिया। तो सबसे पहले दिल से उनको सैल्यूट है और हम सभी भारतवासियों की तरफ से उनको सैल्यूट है। वो अपना काम ऐसे ही करते रहे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और अगली खबर के लिए अब हम वेट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।